Hello student, we continue the chapter electricity and the current. Today we study on the electric circuit. So first of all we know that कि we use the electricity by the help of the circuit. Without circuit we can't be use of the electricity. यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को जो है कोई इसका यूज जो है वो सर्किट बना के ही हम लोग कर सकते हैं। बिना सर्किट का हम इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सर्किट किसको कहते हैं। जैसे कि देखिए कि दो टर्मिनल्स होते हैं, दे आर द टू टर्मिनल। जैसे ये आपको एक फिगर में जैसे कि आपको दिखाया गया है, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर एक बल्ब को जलाते हुए एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बना है तो इसको पहले समझिए पहले। तो देखिए इसमें हमने बताया था कि द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी सेल। तो इसमें क्या होता है कि द टू टर्मिनल सर्किट एंड कनेक्टेड टू टर्मिनल देन बल्ब इज ग्लो। तो बल्ब क्या होता है कि वो ग्लो करता है कि दो टर्मिनल के साथ जब हम उसको अटैच करते हैं तभी जाके क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब वो जलता है। तो सच अरेंजमेंट इसको इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास करने का उसको एक पाथ मिलता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए कि इसमें फिगर में देखिए कि बल्ब में पॉजिटिव एक तार को यहाँ जोड़े एक तार को यहाँ जोड़े है। और ये जो आपको मालूम है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरह से ये इधर से होते हुए इधर की ओर गया और ये क्या हुआ कि ये पाथ को कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये बल्ब क्या हुआ ग्रो कर गया। तो इस यानी कहने का मतलब कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज गिव द पाथ टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक को फ्लो करने के लिए जो एक पाथ बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें आप गौर कीजिएगा कि आप कभी कभी आप गौर किए होंगे कि बल्ब जो है नहीं जल रहा है तो उसका दो तीन रीजन हो सकता है। पहला बात बल्ब भी फ्यूज हो सकता है आपका। तो बल्ब क्या होता है, बल्ब के अंदर देखिए फिलामेंट होता है। फिलामेंट है आल्सो ए मेटालिक वायर और दे आल्सो हेल्प टू कंडक्ट फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या होता है उसी से जो बल्ब से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वही वो कन्वर्ट हो जाता है वो लाइट एनर्जी में। तो वो किसी कारण जिससे वो कभी कभी टूट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि समटाइम द इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक है, तो इसका कारण होता है दिस इज हैपन इफ द बल्ब इज फ्यूज। यानी कहने मतलब ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाए। फ्यूज होने पर कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करने मतलब वो रोक दिया और रोक देने पर ऑटोमेटिकली है कि वो आपका बल्ब ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए ये तो होगा ही कि बल्ब हुआ कि ब्रेक कर गया इसके चलते हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो गया। तो यानी कहने का मतलब और भी दूसरी बात और हम तो बताना चाहेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए अब क्या है बल्ब है, जैसे मान लेते हैं घर में आपका बल्ब होता है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है तो बल्ब जल रहा है। अब क्या उसमें स्विच ना हो तो क्या होगा, दिक्कत ये होगा रात भर बल्ब जलेगा। ठीक है, जब तक उस पर लाइट फ्लो करेगा तब तो जलेगा। तो वो क्या है कि वो अब इससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि जो हमारे अप्लायंसेस है when the continuity electricity pass through our appliances they may be the after the some time running the hub sometime they become warm and maybe some defect after the flow of the continuous flow of the electricity अगर लगातार फ्लो करेगा तो उससे क्या हो सकता है बल्ब खराब हो सकता है या आपका जो अप्लायंसेस है वो खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोग को एक ज़रूरत होता है नीड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हमारे घर में स्विच बना होता है। स्विच का काम क्या होता है कि हमें जब ज़रूरत है तो यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये स्विच जो बनाने के जो सिस्टम होता है उसमें स्विच का मेन वर्क होता है दे ब्रेक द सर्किट टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी। उसका मेन वर्क होता है स्विच का कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फ्लो को रोकना।
तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल वे से हमने बनाया, इसमें दिखाया गया है कि इसमें एक ऐसा बनाया गया, एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया गया है जिसको टच करने पर जलता है, टच को हटाने पर वो ये फिर वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो बंद हो जाता है और वो बंद हो जाता है। लेकिन ये तो हो गया कि आपका जो बैटरी से इस्तेमाल कर रहे थे, बैटरी जो बहुत कम वोल्टेज का होता है, 3 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का होता है, तो ये 3 वोल्ट का है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो क्या इस तरह से स्विच चलेगा? नेवर। आपका सवाल आंसर होगा कि नेवर। उसके लिए कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जितना हमारे फायदेमंद उतना नुकसान भी है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग ऐसा स्विच बनाते हैं जो कहने का मतलब जिससे कि मतलब हमको शॉर्ट सर्किट भी न लगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल स्विच बनाते हैं। जिससे देखिएगा कि स्विच का जो होता है ज़्यादातर बैकलाइट का बनाया जाता है, जिसके क्या तो हार्ड होता है और दूसरी बात कहने का मतलब सेफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि कहने का मतलब कि स्विच का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं। और वो आप देखिएगा टॉर्च भी जो होता है, आजकल तो टॉर्च का ज़माना ही ख़त्म हो गया जब से मोबाइल आ गया, क्योंकि मोबाइल में तो सारा व्यवस्था रहता है, सारा हमारा वो उसमें आप बोलिएगा सर उसमें तो स्विच तो रहता नहीं है। ठीक है, उस पर भी आपका मोबाइल को बंद और चालू करने के लिए एक स्विच रहता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि जो बैटरी से कनेक्शन को रोकता है और वो ब्रेक करता है। ठीक है, तो वो लेकिन आपका जो उसमें जो टॉर्च है वो एप्लीकेशन से बंद होता है, इसलिए उसका एक सिस्टम जो है वो अलग है। ठीक है, तो वो उसमें जो होता है उसका अप्लायंसेस तो उसका एक सिस्टम अलग है। लेकिन जो टॉर्च का जो सिस्टम है, देखिएगा टॉर्च में तो अब तो आपके घर में होगा ही नहीं, पहले लोग घर में रखा करते थे। इसमें क्या एक स्विच बना रहता था जिसका काम होता है कि द स्लाइडिंग स्विच, दे हैव टू ब्रेक टू द कंटिन्यू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय विच द वी कंट्रोल द लाइट, है ना, ऑन एंड ऑफ, है ना, उसको ऑन ऑफ स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो ये तरीके से क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कंट्रोल करने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कहने मतलब स्विच का भी सर्किट में वैल्यू है। तो बच्चों आज हमने जाना इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्या है और स्विच क्या है और उसका महत्व क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में, कि कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर क्यों किसको कहते हैं और इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है। ठीक है, आज के लिए तक।